गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट प्रशासनिक विधि पर। और जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्रशासनिक विधि के चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएं, इससे पहले हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में डिटेल से अध्ययन करना होगा। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की बात करें, चाहे आपके विधि द्वितीय वर्ष के सिलेबस की बात करें। आज की इस कक्षा में अपन जो डिस्कशन करेंगे वो है रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रशासनिक विधि की महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रोथ जो कर रही है उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, या यूँ कहें कि ऐसी कौन सी वजह रही है जिनसे ये सब्जेक्ट दिनों दिन अपनी ग्रोथ करता जा रहा है। या फिर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक इन्फेंसी स्टेज का सब्जेक्ट है, और इन्फेंसी स्टेज में जो सब्जेक्ट होता है उसमें तीव्रतम ग्रोथ की संभावनाएं होती हैं, और ऐसा ही कुछ हमें इस विधि के साथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज की इस कक्षा को अपन जिन बिंदुओं के सापेक्ष डिस्कस करेंगे वो मैंने बोर्ड के ऊपर नोट कर दिए हैं। मुख्यतः ये 6 बिंदु अपन डिस्कस करेंगे। पहला है राज्य के कृत्यों एवं दायित्वों में बढ़ोतरी। देखिए, ये हेडिंग मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि हमारा समाज, सोसाइटी जो है वो आदर्श राजतंत्र से अनेक पड़ावों से गुजरकर आज कल्याणकारी प्रशासी राज्य की स्थिति में है। आज हम कल्याणकारी प्रशासी राज्य के दौर में जी रहे हैं, और ये एक ऐसा दौर है जिसमें राज्य के कृत्य और दायित्वों में न केवल बढ़ोतरी हुई है बल्कि तेजी से अब भी इन जिम्मेदारियों में और कार्यों में बढ़ोतरी होती जा रही है। सिविलियंस की डिपेंडेंसी स्टेट के ऊपर तेजी से बढ़ती जा रही है। स्टेट के डेवलपमेंट के जो फॉर्मेट हैं, ट्रैक्स हैं, वो सारे के सारे स्टेट की एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर करते जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, दिन प्रतिदिन राज्य का स्वरूप तेजी से बदला है। डेवलपमेंट के संगत हमें अनेक ऐसे प्रयासों की आवश्यकता पड़ी है, और वो प्रयास धीरे धीरे राज्य पर डाले जाते रहे हैं। और राज्य में जैसे अपन करते हैं सरकार के 3 अंग, ये तीनों अंग जो हैं वो बैलेंस में काम करें। अगर एक भी अंग ढंग से काम नहीं करेगा तो राज्य की कोई भी स्कीम जो है डेवलपमेंट की या किसी भी तरीके की, वो पैरालाइज हो जाएगी। इसलिए प्रशासनिक विधि में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, और इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण ये है कि राज्य की एक्टिविटी जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए राज्य के ऊपर जो बर्डन है उसको डेलीगेशन के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। दूसरी जो बिंदु अपने लिए अधिनियमों की प्रकृति का तकनीकी होना। देखो, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन जो आधुनिक राष्ट्र राज्यों में मांग कर रहा है वो है अधिनियमित कानून। और विधानमंडल जिन कानूनों को अधिनियमित करता है उनमें अपनी जिस शब्दावली को प्रयुक्त करता है वो टेक्निकल होती है, और टेक्निकल शब्दों को इम्प्लीकेशन देने के लिए या उनका क्रियान्वयन करने के लिए उनको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए विधायिका को, कार्यपालिका को डेलीगेशन करना ही पड़ता है, या यूँ कहें कि अधिनियम जो विधानमंडलों द्वारा बनाए गए हैं उनकी तकनीकी शब्दावलियों को प्रॉपर क्रियान्वयन देने के लिए डेलीगेशन हमारे पास, या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो हमारे पास एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसके माध्यम से हम उन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो टेक्निकल रूप में अधिनियमों में दृष्टिगोचर होती है। तीसरा बिंदु अपन ने लिया है विधायी प्रक्रिया में लचीलेपन की आवश्यकता। देखो, विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानूनों में कानून को लागू करने के जो तरीके, जो मैकेनिज्म या जो प्रोसेस सुझाए गए होते हैं वो हार्ड एंड फास्ट समान रूप से सब जगह लागू नहीं किए जा सकते।
क्योंकि शासन और प्रशासन जो है उसकी इम्पोर्टेंस तभी होती है जब हमारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर अपनाया जाता है। इसलिए जो विधायी प्रक्रियाएं हैं उनमें लचीलेपन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुरूप इनमें बदलाव की एक बड़ी मांग होती है और उस मांग को पूरा करने के लिए भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। चौथा बिंदु जो है वो है राज्य की गतिविधियों में द्रुतता का आना। देखो, राज्य की गतिविधियां इतनी फास्ट हो गई हैं कि उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए विधानमंडलों द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राज्य की नेचर इतनी तेजी से बदल रही है। आज हमारे विधानमंडल किसी कानून को अधिनियमित करते हैं, कल से लागू करते हैं, और जब तक उनको लागू करने के लिए हमारी मशीनरी फिटनेस लेती है तब तक हालात बदल चुके होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में एक के बाद एक कानून बनाना विधानमंडलों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो कानून जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं उस उद्देश्य से उन कानूनों को ढंग से लागू करने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आधुनिक राज्य के पास एक बहुत अच्छा हथियार है। इसलिए राज्य की जो एक्टिविटीज़ तेज़ी से बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, उनके मोशन को, उनकी गति को, उनके वेग को बनाए रखने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को अपनाना बहुत ज़रूरी है। पांचवा बिंदु जो हमारे सामने है, राज्य के सम्मुख आने वाली आपातकालीन, आकस्मिक और अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने हेतु। देखो, स्टेट की एक्टिविटी बढ़ रही है, प्रशासकीय राज्य में सिविलियंस की मांग बढ़ रही है, राज्य या सरकार के दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, और एक्टिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ती हैं, आपात स्थितियाँ, आकस्मिक स्थितियाँ या अप्रत्याशित स्थितियों का सामना उतना ही ज़्यादा स्वाभाविक है। और ऐसी स्थितियों में इमीडिएट निपटने की आवश्यकता होती है, और इमीडिएट निपटने के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा कानूनों का निर्माण करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब तक लेजिस्लेटिव बॉडीज कानूनों का निर्माण करती हैं तब तक वो आकस्मिकता या वो आपात स्थिति या वो अप्रत्याशित स्थिति हमें बहुत बड़ा नुकसान दे चुकी होती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। छठी बात जो ये है, राज्य में बढ़ते उपक्रमों की संख्या से उन पर नियमन व नियंत्रण की बढ़ती जिम्मेदारी। देखो, आधुनिक लोक कल्याणकारी प्रशासकीय राज्य में ये एक हमारी अहम आवश्यकता हो गई कि हम शासन और प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए लोक सेवकों, पदाधिकारियों, लोक संस्थाओं या राजकीय उपक्रमों की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार आधुनिक राष्ट्र राज्यों में इन उपक्रमों की संख्या, चाहे वो आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के हों, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र के हों, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र के हों, किसी भी लाइफ के किसी भी सेक्टर से संबंधित अपन यदि किसी उपक्रम की बात करते हैं तो उसको केवल बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन उपक्रमों को रेगुलेट करना और उनको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ये भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यदि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि राज्य में तेजी से कुकुरमुत्ते की तरह उपक्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये उपक्रम राज्य की नागरिक मांगों के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनको हमें रेगुलेट करना है, उनका कंट्रोल करना है। तो ऐसी सिचुएशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक बहुत ही उत्तम हथियार हमारे लिए साबित हो सकता है। इस प्रकार देखिए, ये 6 बिंदुओं में अपन उन रीजन्स को हाईलाइट किया है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। पहला है राज्य के अपकृत्य एवं दायित्वों में बढ़ोतरी, दूसरा है अधिनियमों की प्रकृति का तकनीकी होना, तीसरा है विधायी प्रक्रिया में लचीलेपन की आवश्यकता, और चौथा है राज्य की गतिविधियों में द्रुतता का आना, पांचवा है राज्य के सम्मुख आने वाली आपात, आकस्मिक व अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने हेतु, और छठा है राज्य में बढ़ते उपक्रमों की संख्या से
उन पर नियमन व नियंत्रण की बढ़ती जिम्मेदारियां। ये 6 श्रेणियां या टाइटल ऐसे हैं जिनमें अपन उन कारणों को समझ सकते हैं जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये था प्रत्यायोजित विधायन की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसका कारण इस क्लास में अपन ने डिस्कस किया। अब अगली क्लास में अपन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अगले मुद्दे की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।